देखिए, अगर केवल भ्रम और गलतफहमी फैलाकर, झूठ फैलाकर एक देश में वातावरण बनाना हो तो ये सारा अभियान सही है। जैसे इसी डिबेट में कहा गया कि मृत आत्माओं के जो है वो फॉर्म डाल दिए गए हैं। कहाँ से ये दिखा है? क्योंकि ज़मीन पर 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट भी हैं BLO के साथ, और हर पार्टी ज़मीन पर जोर लगा रही है कि हमारे मतदाता जरूर जाए। अगर बीजेपी की है तो वहाँ RJD की भी है, कांग्रेस की भी है, वामपंथी पार्टियों की भी है। सारे बूथ लेवल एजेंट 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्तियाँ हैं। जो BLO है वो तो करीब 1 लाख के आसपास है, लेकिन ये भी एजेंट है। 1 लाख स्वयंसेवक हैं। वहाँ जमीन पर जाके देखेंगे तो पूरा एकदम इसलिए 98% काम पूरा भी हो गया। इसलिए है नहीं, 98% लोगों का फॉर्म लोड हो गया। हाँ, मतलब फॉर्म लोड, अभी 1 महीना समय है। ये नहीं कि वो सारे कागजात उसमें आ गए हैं। उसमें देखिए 3 पहलू हैं इसका। पहला है कि वोटर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उस पर सबसे बड़ा प्रश्न है, और ये पहली बार होगा शायद देश के इतिहास में कि केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार का भी आह्वान कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। ये फर्स्ट है। सेकेंड इसका यह है कि जो बिहार की राजनीति है उसमें ये बातें क्यों उठाने की अभी आवश्यकता हो गई है, किस ढंग से उठाई जा रही है? क्योंकि अभी तक बूथ लेवल किसी एजेंट ने, किसी पार्टी के कोई मेजर ऐसा नहीं दिखाया है कि यहां BLO गड़बड़ी कर रहे थे। ये कोई शिकायत लिखित में कहीं से आई नहीं है। तो जितनी बातें हैं ऊपर से हैं। और तीसरी बात आ रही है कि घुसपैठ की, कि भाई घुसपैठिया कैसे हो गए। तो मैं घुसपैठ से पहले शुरू कर देता हूं। घुसपैठ तो बस मोदी जी की सरकार आने के बाद ही हुआ है। घुसपैठ की लड़ाई तो पहले भारत में थी नहीं। माने आप इतने बड़े पत्रकार सब है, असम में, बंगाल में, बिहार में, ये 70-80 के दशक में जो असम का आंदोलन था वो बिहार में भी था, सीमांचल में। उसी ढंग से वहां लड़ाइयां चली हैं। बुकलेट निकलते थे, हम लोग चंदा वसूल के भेजते थे वहां की लड़ाई के लिए। जैसे बंगाल की लड़ाई थी। जिन लोगों ने दिल्ली से लेके देश भर में 80 के दशक से लगातार आने वाले बांग्लादेशी या घुसपैठियों को राशन कार्ड बनवा के उनको वोटर बनवाया, उनके चुनाव पर जीतते रहे, वो 2-2, 3-3 पीढ़ी हो सकती है। मोदी जी के राज्य में कैसे आ गए? 27 मार्च 2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि 2216 किलोमीटर हमारी बांग्लादेश की सीमा है, जिसमें 1653 किलोमीटर हम बाढ़ लगा चुके हैं। 112-13 किलोमीटर ऐसी जगह है जो नदी नाले और पहाड़ हैं जहां लग नहीं सकते हैं। 450 किलोमीटर में बंगाल में लगाना है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से 7 मीटिंग हो चुकी है, जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात कर चुका हूं, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वहां बात करते हैं, नहीं मिल रहा है। और देश भर में जितने भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उसमें ज्यादातर के पास ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट का बयान है, 24 परगना पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड मिल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, यह ऑन रिकॉर्ड बयान है पार्लियामेंट में और इसका खंडन नहीं हुआ है। तो आप अगर फैक्ट्री बना के रखे हैं 24 परगना में कि जो आओ उसको दो, तो फिर तो है। और वो वोटर किसके हो सकते हैं? तो लंबे समय से जो बिहार में लालू जी की पॉलिटिक्स थी MOI का, तो एम में वो सब शामिल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जो अभी जिस जो डाटे आ रहे हैं, ये क्या केवल ये जो इतनी भारी संख्या में 71-72 लाख कुल मिला के लगभग डाटा हो रहा है, अगर इतने नाम आए हैं तो एक बार इसकी सफाई हो रही थी। अब आते हैं सेकेंड पोजिशन पर, तेजस्वी। देखिए तेजस्वी यादव पिछली बार, जैसा अभी हमारे एक साथी राकेश शुक्ल जी बता रहे थे, देखिए 37.26% वोट NDA को था। 37.23% वोट जो था वो जो इनका गठबंधन है उसको महागठबंधन तो मैं नहीं कहता हूं, आज महा नहीं है, मतलब 3-4 पार्टियां हैं जिस उसको था। और 75 सीटें RJD की थी, 74 जो है बीजेपी की सीटें थी। 125 उधर था, 110 उधर था। तो वो छटपटाहट है कि उस समय जो ओवैसी के पक्ष में कुछ वोट चले गए हमारे, उनके खड़ा होने के कारण वो वोट उधर के ही थे। अगर उसमें ये सारे अगर छट जाते हैं बहुत सारे वोटर, तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो उनके पास फिर सरकार बनने की कोई संभावना, क्योंकि पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2015 में उस क्षेत्र के 24 में से 17 सीटें उनको मिली थी, जो 7 सीटें रह गई पिछली बार केवल उसके खड़े हो जाने के कारण। तो ये एक व्यापक भय है। सेकंड, राहुल गांधी के साथ जब पॉलिटिक्स करते हैं तो राहुल गांधी के जो इस समय देश भर में और दुनिया भर के सलाहकार हैं,
वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, वो एक नियो लेफ्टिज्म है जो कई बार यहां बोल चुका हूं कि भारत में हिंदुओं के अंदर जो एक एकता जगी है, जाति थोड़े थोड़े टूटे हैं, उसको किसी ढंग से जाति के आधार पर लाओ, इसको जाति पर एजेंडे को लाओ और तब ये फटेगा, तब तुम्हारी सत्ता में आएगा। और उसमें अखिलियत मुसलमानों के, पिछड़े दलितों के उठाओ। तो अब जो विलाप कर रहे हैं भाई, अभी बिहार में तो सारे पिछड़े ही मुख्यमंत्री होते आ रहे हैं, मेजॉरिटी सांसद पिछड़े दलितों का है, मेजॉरिटी मिनिस्टर पिछड़े दलितों का है, पार्टियों के अध्यक्ष पिछड़े दलितों का है। अब किसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? ठीक, तो ये तो विषय आपका है। और जो कहा जा रहा है, तीसरी बात आती है कि संसद में वहां जो कुछ भी हुआ है, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो तो आजकल थोड़ा संतुलन खो गया। मैं मानता हूं कि विधानसभा में परमात्मा ने उनको पहली बार सही संतुलन में लाया है। जो बिहार में सच नहीं बोला गया वो विधानसभा में सब बोल रहे हैं, उठ के खड़ा होकर अगर कहते हैं जो सच्चाई थी कि राबड़ी देवी जी जब खड़ा होती है, अरे बैठो बैठो, इसको कुछ आता है जी, तो हस्बैंड इसका जेल में गया तो इसको बना दिया। तेजस्वी यादव को भी बोल देते हैं कि जब इसको बनाए मंत्री तो कुछ नहीं आता था, ऑफिसर देके काम कराना पड़ता है, बोलता रहता है तुम। तो ये सब जो बातें आ रही है, तबीयत ठीक है उनकी, ऐसा तो बता अब रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो जो काफी सच बोलने लगे हैं, ईश्वर परमात्मा उनको इस प्रकार से मानसिक स्थिति में बनाए रखें कि जो सच नहीं बोला गया और कल जो वो बराबर बोला जा रहा है। और बाहर का दृश्य देखिए जो पार्लियामेंट में हुआ है, लालू यादव के दूसरे सुपुत्र ने उप मुख्यमंत्री के गाड़ी को अपनी गाड़ी खींच के 2 बार मारा है, वो वीडियो चल रहा है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि अगर विधानसभा में कुछ बोला जाएगा तो क्या एक विधायक और इतनी बड़ी पार्टी का मतलब उनके सुपुत्र लालू जी के बाहर उसकी गाड़ी पर मारेंगे, कहेंगे मैं अंदर होता तो अंदर ही पीट देता, मैं तो नहीं था। तो इस प्रकार की भाषा बिहार में रही है, लोगों को लगता है कि वो कैसे बोल दिया गया है। ऐसे ही भाषा बोली जाती थी और आतंक इतना था कि लालू जी और उनके लोगों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते थे। आपने बोला है तो परिवार सहित कई बार अपना गांव, अपना शहर, राज्य तक छोड़ के लोगों को जाना पड़ा है। एक भयावह परिस्थिति थी बिहार के अंदर। तो उस परिस्थिति की बात तो होगी, जंगलराज छोटे शब्द है, तो वो सारी चीजें इस समय आ रही हैं। लेकिन लास्ट मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को भी ये विचार करना चाहिए कि आधार कार्ड और राशन कार्ड यूं ही नहीं बनते हैं। आधार कार्ड आया था तो माना गया था कि एक कार्ड सब कार्ड को रिप्लेस करता है। अगर आधार कार्ड में भ्रष्टाचार है तो वो दूर हो, लेकिन आधार कार्ड की मान्यता कैसे बने इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।